हेलो एवरीवन, दिस इज काजल ब्योत। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत फॉरेस्ट और लाइफ लाइन के बारे में पढ़ा था। कहने का मतलब हुआ कि वन हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, या जितने भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं हम कैसा उनका उपयोग करते हैं उसके बारे में। ठीक, आज उसी प्रकार हम लेसन 18 के अंतर्गत वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जल जो वेस्ट के रूप में खर्च हो जाता है उसके कहानी के बारे में, कि कैसे ये खर्च हो जाता है। ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी द्वारा जल का यूज हमारे घरों में किया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि हम इसको पॉल्यूट कर देते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे कि हम कपड़ा धोए तो उसमें सर्फ डाल देते हैं, तो फिर बाद में वो पानी क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। लेकिन हम वो ग्राउंड वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उसमें कमी आती है। डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? यानी गंदा। क्या आप इससे आश्चर्यचकित है? Rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries and is dirty. It is called wastewater. कहने का मतलब हुआ कि जो भी, जैसे कि हम वाटर में ऑयल मिक्स कर देते हैं, या कोई रसायन हो, या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साबुन का झाग हो। लेदर मतलब होता है साबुन का झाग। ब्लैक ब्राउन वाटर अर्थात काला हो जाए, यानी रंग डाल दे, या जो सिंक में, जो गंदी नाली के तहत जो पानी जाता है उसमें जो पानी होता है, या जो शावर में हम लोग यूज करते हैं, या टॉयलेट में यूज करते हैं, या जो लॉन्ड्री में पानी इस्तेमाल होता है, वो सारा वेस्ट वाटर के रूप में देखा जाता है। दिस इज यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। ये जितने भी वेस्ट वाटर है, इसका अगर हम उपयोग करना चाहें तो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको क्लीन कर सकते हैं। कैसे? तो पॉल्यूटेंट जो इसमें प्रदूषक उपस्थित है इसको बाहर करके। जैसे कहने का मतलब हो कि तालाब का पानी हुआ, जैसे कि हम उसमें कपड़ा धो लिए, वो पानी गंदा हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि तालाब के पानी को प्यूरिफाई किया जाए, तो हम उसको बहुत सारे प्रक्रिया द्वारा फिल्टर करने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से हम वाटर को पॉल्यूटेंट मुक्त बना सकते हैं। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपेंस टू इट? क्या आप कभी सोचते हैं कि ये जो वेस्ट वाटर है, जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो किस में, कहाँ जाते हैं, क्या होता है उनका? वाटर आवर लाइफ लाइन। जैसे कि हमने फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन के बारे में पढ़ा कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार हम वाटर आवर लाइफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्लीन वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। जो भी, अगर क्लीन वाटर की बात करें, अर्थात जो शुद्ध जल है, वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, अर्थात मानव के लिए एक बेसिक नीड के रूप में वर्क करता है। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑन द मैनी यूजेज ऑफ क्लीन वाटर। चलिए हमें क्लीन वाटर का माइंड मैप एक बहुत सारे यूजेज के अनुरूप बना लेते हैं। अब माइंड मैप में करने का मतलब कि हम इसको पानी में भी इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग में भी इस्तेमाल करेंगे, नहाने में भी इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमको शरबत बनाना है उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे यूजेज का एक माइंड मैप बना लेते हैं। यहाँ पे आप 18.1 एक्टिविटी दिया गया है, आप इसमें फिलअप कर सकते हैं कि हम क्लीन वाटर को यूज किस में करते हैं, अर्थात ड्रिंकिंग के लिए, शरबत बनाने के लिए भी हम करते हैं इसमें, या कुकिंग के लिए भी करते हैं। क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। जो क्लीन वाटर की उपस्थिति है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत पढ़ा था कि हमारे पास जो भी क्लीन वाटर की उपस्थिति है, जो पीने योग्य है, लगभग 0.006% है, जिसमें हम पानी पीते भी हैं, कपड़ा भी धोते हैं, खाना भी बनाते हैं, सारा काम करते हैं। तो ये दुर्भाग्य से सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, अर्थात ये ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होने के कारण सभी को प्राप्त नहीं है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। लगभग 1 अरब पीपल की जनसंख्या के पास जो शुद्ध जल है उसके पास एक्सेस नहीं है कि वो उसको ग्रहण कर सके। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज एंड इवन डेथ्स। ये जो लार्ज मात्रा में, हम जैसे बोले 1 बिलियन ऑफ पीपल, यानी 1 अरब पीपल के पास अगर क्लीन वाटर नहीं है, तो क्लीन वाटर अगर वो नहीं पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको रोग होगा, यानी जल से होने वाला रोग। अगर वो दूषित जल पीते हैं तो दूषित जल से होने वाला
रोग, अगर उनका इलाज नहीं होता है तो वो डेथ के कगार भी पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग वाटर रिलेटेड डिजीज से ग्रसित होते हैं, जैसे कि इसमें न्यूमोनिया भी आता है एक। पीपल, इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर several kilometers to collect clean water, as you read in chapter 16। जैसे कि अगर हमको क्लीन वाटर चाहिए, अब हमारे एरिया में सोर्स नहीं है, अब जब स्रोत नहीं है, अब हमको क्लीन वाटर की उपस्थिति, मेरे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे हमको पानी मिल रहा है, तो हमको तो वहां पे जाना पड़ेगा। तो इसमें चिल्ड्रन क्या करते हैं, वॉक करके जाते हैं या जो भी उनके पास सुविधा होता है उसके थ्रू वो पानी लाने जाते हैं। इज इट नॉट ए सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी? ये एक सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन ये जो अभाव है, ये जो दुर्बलता की स्थिति है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि जो चिल्ड्रन पढ़ने के उम्र में अब पानी ढोने का काम करेंगे, अब 4 किलोमीटर नजदीक तो होता नहीं है। You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to population growth। हमने ये भी पढ़ा था कि जो फ्रेश वाटर का स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। स्कार्सिटी मतलब होता है अभाव, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ गया लेकिन पानी की मात्रा तो उतनी ही है, तो पहले जितनी जनसंख्या थी वो भी उसी पानी में रह रही थी, फिर बाद में जनसंख्या बढ़ी तो उतना ही पानी में उसको भी उपभोग करना है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल वाटर कम होगा। इसके अलावा पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास में अगर हम पानी के यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी यूज होगा, जिसके कारण फ्रेश वाटर में कमी आएगी। इसके अलावा मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स, यानी अव्यवस्था या अदर फैक्टर का बात करें, उसमें भी पानी का अभाव देखा जाएगा। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life। यहाँ पे 2005 से 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय दशाब्दी कार्यात्मक कार्य किया गया, वाटर फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए जल हमारे लिए कितना उपयोगी है उसके लिए। इसके अलावा इसके उपयोगिता को समझने के लिए, इसकी स्थिति को समझने के लिए हम प्रति वर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, अर्थात विश्व जल दिवस मनाते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के एक जनरल असेंबली द्वारा इसको मनाने का स्टार्ट किया गया था, जो 2005 से स्टार्ट हुआ। All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। इस दशाब्दी वर्ष में क्या, अब पर्पस इसका क्या था, अब इफोर्ट क्यों लगाया गया, तो जितने भी पीपल थे तो उनकी आधी आबादी को सेफ पानी मिल सके, अर्थात वो क्लीन वाटर की उपस्थिति उनके लिए हो सके, इसके लिए कार्य किया गया। देयर हैज बीन परसेप्टिबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एम, बट स्टिल देयर इज ए लॉट टू अचीव। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें उन्नति नहीं देखी गई प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अभी भी इस डायरेक्शन में बहुत सारे अचीवमेंट बाकी हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट इंटर्स ए वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। क्लीनिंग ऑफ वाटर यानी जल को शुद्धिकरण करने का एक प्रक्रिया क्या है, तो इसमें से हम पॉल्यूटेंट जितने भी होते हैं, अर्थात जितने भी प्रदूषक होते हैं, इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया है। कब, जब ये हमारे बॉडी के लिए यूज ना हो, यानी हम इसको अपने उपयोग में नहीं लाते हैं, उसके पहले ही इसको हम क्लीन करने का काम करते हैं ताकि हम बाद में इसको यूज कर सकें। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली known as sewage treatment। It takes place in several stages। ये जो प्रोसेस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, इसको हम सामान्य रूप से सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, और इसको हम अलग अलग स्टेप में करने का काम करते हैं। व्हाट इज सीवेज? अब हम सीवेज किसको बोलेंगे, यानी मल जल प्रबंध करना। सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स।
सीवेज जो है उसमें वेस्ट वाटर होम्स द्वारा रिलीज होता है, इंडस्ट्रीज द्वारा, हॉस्पिटल्स द्वारा, ऑफिस द्वारा या अदर यूज में जो भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा वेस्ट वाटर रिलीज होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन। इसके अलावा जो बारिश का पानी होता है जो हमारी गली में इकट्ठा हो जाता है या तूफान या हैवी रेन होता है अर्थात बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, इसके द्वारा जितना भी जल इकट्ठा होता है वो भी वेस्ट वाटर के रूप में काउंट होता है। द वाटर दैट washes off roads and rooftops carries harmful substances with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved in suspended impurities. जो वाटर है वो सड़क और जो रूफ टॉप होता है यानी छत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पे जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसके साथ तो रहता ही है, इसके अलावा जो सीवेज में लिक्विड वेस्ट के रूप में उपस्थित मल जल रहता है वो भी वाटर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। जो अघुले और निलंबित इम्प्योरिटीज हम बोल सकते हैं, सस्पेंडेड करने का मतलब कि जो नीचे बैठ जाता है उसको हम बोलते हैं। एक्टिविटी 18.2 दिया गया है यहाँ पे, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। आप क्या कीजिए, आपके घर के नज़दीक जो भी एक खुला नाली है उसको लोकेट करने का प्रयास कीजिए, या स्कूल के साइड हो सकता है या रोड साइड हो सकता है, और जो भी पानी उससे फ्लो हो रहा है उसको निरीक्षण करने का काम कीजिए। कलर क्या है उसका, फिर गंध क्या है, ओडोर मतलब होता है स्मेल अर्थात गंध, या इसके अलावा आप कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं जो भी चीज़ आपको मिलता है उसको ऑब्जर्व करने का काम कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और टीचर के साथ भी डिस्कस कीजिए। और 18.1 टेबल यहाँ पे दिया गया है, इसमें भरने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 3 प्रकार के वेस्ट दिए गए, सलेज वेस्ट अर्थात किचन से जो निकलता है वो कैसा क्वांटी कंटेमिनेंट्स देते हैं अर्थात कहने का मतलब कैसा वो प्रदूषक उत्पन्न करते हैं, या फाउल वेस्ट यानी टॉयलेट से जो स्मेल आता है उसके थ्रू क्या कंटेमिनेंट्स आता है उसके बारे में लिखना है। ट्रेड वेस्ट अर्थात जब आप दूसरे जगह जाते हैं या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे क्या आपको कंटेमिनेंट्स दिखाई देते हैं, या इसके अलावा अदर ऑब्जर्वेशन जो भी आप देखते हैं उसको आपको लिखना है। इसके अलावा we know that sewage is a complex mixture containing suspended solid organic and organic impurities, nutrients, saprophytes and disease causing bacteria and other microbes. This included the following. यहाँ पे सीवेज जो बोल रहा है, सीवेज अर्थात मलजल, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मिश्रण के रूप में उपस्थित रहता है। कहने का मतलब हुआ इसमें बहुत सारे सॉलिड मटेरियल भी होते हैं जो कार्बनिक भी हो सकते हैं, अकार्बनिक जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो भी उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि हमने सब्जी खाया, सब्जी सड़ गया, हमने फेंक दिया तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी उसमें जाता है कचरे के रूप में। सैप्रोफाइटिक्स जो परजीवी है वो भी। इसके अलावा जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग हैं या अदर माइक्रोब्स अर्थात जो रोगाणु उपस्थित होते हैं, इसके अलावा ये सारे जितने भी हैं वो सारा सीवेज में उपस्थित रहता है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का बात करें तो ह्यूमन फेसेज या एनिमल वेस्ट का इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं। ह्यूमन फेसेज करने का मतलब जो मनुष्य द्वारा मलजल उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, यूरिन के रूप में, पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक है, हर्बिसाइड, फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में देखा जाए तो नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स या न्यूट्रिएंट्स का अगर बात किया जाए तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, या बैक्टीरिया का तो वाइब्रियो कोलेरा जो जिसके कारण कोलेरा नामक रोग होता है जिसको हम हिंदी में हैजा बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफी जिसके कारण टाइफाइड होता है। इसके अलावा अदर माइक्रोब्स जैसे कि प्रोटोजोन्स जिसके कारण डाइसेंट्री अर्थात पेचिश रोग होता है। वाटर फ्रेशंस अप एंड इवेंटफुल जर्नी। अब हम कैसे वाटर को शुद्ध करने का काम करेंगे, एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के अकॉर्डिंग इसको जानने का प्रयास करते हैं। इन ए होम और ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक अवे वेस्ट वाटर। इसके अलावा जैसे कि घर में जो भी वेस्ट वाटर हमारे
एरिया में उपस्थित रहता है, हम उसको पाइप के थ्रू क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, या बहुत सारे सेट्स ऑफ पाइप रहते हैं जिसके द्वारा वेस्ट वाटर को निकालने का काम किया जाता है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी वुड सी ए नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स। जैसे ही आप कल्पना कीजिए कि आपने क्या किया, बहुत सारे बिग और स्मॉल पाइप्स का संरचना देखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवर्स फॉर्मिंग द सीवरेज, जो सीवरेज का निर्माण करते हैं। अर्थात पाइप के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट वाटर डालने का काम करते हैं। सीवर्स अर्थात नाली का निर्माण करना। सीवरेज जो गंदे नाले के रूप में उपस्थित होते हैं। इट इज लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज का अगर बात करें, जो कैरी क्या करता है, तो बहुत सारे जो वेस्ट वाटर होते हैं उसको डिस्पोज करने का काम, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर देना। ये सारे कामों में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नेटवर्क ऑफ पाइप्स अर्थात एक पाइप का जाल का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी 18.3 दिया गया है यहाँ पे, जैसे इसमें कुछ अच्छा पॉइंट है नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। हम पॉल्यूटेड वाटर यानी जो प्रदूषित जल है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एक एक्टिविटी द्वारा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पानी में इम्प्योरिटीज उपस्थित हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक छन्नी के माध्यम से उस पे एक जालीदार हम पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी गंदे पानी है उसको अगर हम छानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय छन्नी से हम चाय पत्ती को बाहर करते हैं तो नेट लाइक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, चाय नीचे चला जाता है, चाय पत्ती ऊपर रह जाता है। ठीक उसी प्रकार हम पानी के फिल्टर प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो उसको छानने का काम करता है। इसके बाद जैसे कि हम पीते हैं क्लोरीनेटेड जल, अर्थात इसमें क्लोरीन की उपस्थिति, जैसे कि आरओ वाटर इसमें एक फेमस है। आप नॉर्मल वाटर पी के देखिए और एक क्लोरीन मिला के, जब क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या कम रहती है, वो पानी पी के देखिए, या आरओ वाटर पानी पी के देखिए, क्या क्या अंतर रहता है। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए गए। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर involves physical, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों प्रक्रिया शामिल होता है, जिसके अंतर्गत हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर को हटाते हैं जो वेस्ट वाटर में समाहित होते हैं। जैसे एक यहाँ पे वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रेक्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव। जैसे कि वेस्ट वाटर में बहुत सारे नैपकिन्स हैं या रैग्स है, स्टिक्स है, कैंस है, प्लास्टिक पैकेट है, उसको रिमूव करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा बाद में जब दूसरा प्रोसेस आता है, व्हेन देन गोज टू ए ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक, जब हम सैंड रिमूवल टैंक में डालते हैं इसको, तो जितना भी पानी रहता है वो सारा पेबल्स को अपने अंदर बैठा लेता है और विदाउट इम्प्योरिटीज उसको भेजता है। उसमें हालांकि बहुत सारे केमिकल अभी उपस्थित रहते हैं जिसको हम अगले प्रोसेस में करने का प्रयास करेंगे। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक विच इज फ्लोट टुवर्ड्स द मिडिल, सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम आर रिमूव्ड विद ए स्क्रैपर, दिस इज अ स्लज। और जो भी इसमें ह्यूमन फेसेस उपस्थित रहता है वो एक स्क्रैपर के माध्यम से सारा तल में बैठ जाता है, जिसको हम स्लज प्रक्रिया बोल सकते हैं। स्लज कहने का मतलब हुआ कीचड़ और पंख के रूप में उपस्थित होना। ए स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस। इसके अलावा जो स्कीमर है उसके थ्रू जितने भी उस पर तैरने वाले सॉलिड होते हैं, जैसे ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, उसको भी क्लीन करने का काम किया जाता है। फिर बाद में इसको हम बोलते हैं क्लेरिफाइड वाटर अर्थात शुद्ध जल। द स्लज इज ट्रांसफर टू ए सेपरेट टैंक विच इज
डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। फिर इस स्लज को हम एक सेपरेट टैंक में डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जिसमें अवायवीय जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जाता है। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो बायोगैस इसमें उत्पन्न होता है इस प्रोसेस के माध्यम से, उसका यूज हम ईंधन के रूप में करते हैं और बिजली निर्माण करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ प्रोसेस में दिया गया एयर इज पम्प्ड इनटू ए क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। क्लेरिफाइड वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, soaps and other unwanted matter still remaining in clarified water। जो भी क्लेरिफाइड वाटर में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया उपस्थित होता है वो ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट और सोप्स को, और इसके अलावा जो भी अनवांटेड मैटर करने का मतलब हुआ कि जो हमारे यूज के लिए नहीं है उसको वो उपभोग करता है अर्थात डिकम्पोज करने का काम करता है। जिस प्रकार मिट्टी के अंदर जितने भी फॉरेस्ट फ्लोर में जैसे हमने पढ़ा था कि डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जो डेड लिव्स होते हैं अर्थात जो मृत पत्ते होते हैं या जो भी डेड एनिमल्स का अवशेष रहता है, ठीक उसी प्रकार जितने भी क्लेरिफाइड वाटर में पॉल्यूटेंट के रूप में उपस्थित होता है उसको भी बहुत सारे बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज करने का काम किया जाता है। आफ्टर सेवरल आवर द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल डाउन एट द टैंक एंड एक्टिवेटेड स्लज। बाद में वो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो नीचे टैंक में बैठ जाते हैं और बाद में वो एक्टिवेटेड स्लज के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है अर्थात सक्रिय सल्ज। द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप। और हम जैसे नॉर्मली अगर समझने का प्रयास करें, जैसे हम क्या करते हैं कि मिट्टी और पानी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा मिक्स कर देते हैं। जैसे गंगा नदी का पानी हम लोग लेके आते हैं, फिर जब हमको पीना रहता है बाई चांस हम क्या करते हैं रख देते हैं जब बोतल में उसको भर के, तो तली में जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं अर्थात जो मिट्टी का कण होता है वो सारा नीचे बैठ जाता है। फिर हमको अगर एक ग्लास पीना है तो हम ऊपर से उसको डालने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाले परत से उसको उस वाटर को रिमूव करने का प्रयास करेंगे। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% ऑफ वाटर। द वाटर इज रिमूव बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें 97% वाटर की उपस्थिति लगभग रहती है, जिसको हम बाद में मशीन या ड्राइंग बेड्स के माध्यम से रिमूव करने का काम करते हैं। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल। जो ड्राइड स्लज है यानी जो सूखे पंख के रूप में उपस्थित जो भी वेस्ट रहता है उसको हम मैन्यूर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थात खाद के रूप में, या अकार्बनिक मैटर के रूप में, या सोयल को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। द ट्रीटेड वाटर हैज ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। जो ट्रीटेड वाटर है उसका लेवल बहुत ही लो रहता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल उपस्थित रहते हैं और सस्पेंडेड अर्थात निलंबित जो पदार्थ है अर्थात जो तली में बैठ गए हैं वो भी पदार्थ उपस्थित रहते हैं, उन सबको ट्रीट करने का काम किया जाता है। इट इज डिस्चार्ज इनटू सी, ए रिवर और इनटू द ग्राउंड। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर। जैसे टाइम टू टाइम सी, रिवर, ग्राउंड से होते हुए ये जाता है सारा कचरा, लेकिन नेचर द्वारा इसको क्लीन करने का प्रोसेस बहुत ही अनोखा है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system। जब हम इसको वितरण करने का अगर हम बात करें कि जैसे कि शुद्ध हो गया पानी, अब उसको हम चाहते हैं वितरण करना, लेकिन जो भी इसमें केमिकल उपस्थित रहते हैं उसको भी क्लोरीन के माध्यम से हम प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। बिकॉम एन एक्टिव सिटीजन। एक एक्टिव सिटीजन के होने के नाते वेस्ट जनरेशन इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो वेस्ट जनरेशन है, जो कचरा हम लोग उत्पन्न करते हैं वो हमारे मानव क्रियाकलाप का एक प्राकृतिक हिस्सा है, बट वी कैन लिमिट द
टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, लेकिन हम इसकी मात्रा सीमित कर सकते हैं कि हमें कितना मात्रा में वेस्ट उत्पन्न करना है या इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो हमारे उपयोग पर डिपेंड करता है। यहाँ पे पूछो एक कैरेक्टर दिया गया है, द वाटर इन ए रिवर इज क्लीन नेचुरली बाय प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू दोज एडप्टेड इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो रिवर में वाटर है उसको भी नेचुरली प्रोसेस द्वारा क्लीन करने का काम किया जाता है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सिमिलर एडॉप्ट किया जाता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी शुड plant eucalyptus trees all along sewage ponds. These trees absorb all surplus wastewater rapidly and release pure water vapor into the atmosphere. सजेस्ट किया जाता है कि यूकेलिप्टस एक पौधा है जो सीवेज पॉन्ड अर्थात पॉन्ड में लगाया जाता है, जिसके माध्यम से जो भी वेस्ट वाटर जो ऐड होते हैं उसको वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है और प्योर वाटर में कन्वर्ट करके इसको एटमॉस्फेयर में देने का काम करता है। ऑफ्टन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल, जैसे कि हम जब वेस्ट क्रिएट करते हैं तो हम बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल भी का भी सामना करते हैं। ऑफेंसिव स्मेल करने का मतलब कि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता है, अर्थात वो दुर्गंध हम बोल सकते हैं इसको। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्कस्टिंग, जो खुला नाली रहता है वो बहुत ही घिनौना रूप हम इसको बोल सकते हैं, बहुत ही घिनौना लगता है देखने में, लेकिन वो भी स्थिति हमारे द्वारा ही क्रिएट की जाती है। द सिचुएशन वर्सन इनटू रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, और ये सिचुएशन और भी खराब हो जाता है जब बारिश का मौसम आता है और ये जो नाली होता है वो ऊपर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। वी हैव टू वेट थ्रू द मड पोल्स ऑन द रोड्स, और हम क्या देखते हैं, रोड पे बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल, बहुत सारे ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे लिए अशुद्धि का काम करते हैं, जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं। फ्लाइज, मस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन इट, और इसके माध्यम से जो भी मक्खियाँ हैं, मच्छर है और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं। You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the ग्राम पंचायत। आप एक नागरिक होने के नाते आपने म्यूनिसिपैलिटी अर्थात नगर निगम में कुछ सुझाव दे सकते हैं कि कैसे हम अपने एरिया को स्वच्छ रखने का काम कर सकते हैं, या ग्राम पंचायत में भी कोई अगर स्वच्छता पे बात चलती है वहाँ पे भी आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड, इसके अलावा जो खुला नाली है उसको कवर भी किया जा सकता है। इफ द सीवेज ऑफ एनी पार्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी यू शुड, इसके अलावा जो भी आपका पार्टिकुलर हाउस है या नेबरहुड डर्टी हो रहा है अर्थात पड़ोस में अगर आपके घर का नाली दूसरे साइड मिल रहा है जिसके कारण आपका पड़ोस भी गंदा हो रहा है, तो वहाँ पे आप हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, यानी खुद के हेल्थ के साथ साथ अदर्स के भी हेल्थ का ध्यान में रखते हुए आप उसको कंसिडरेट कर सकते हैं, अर्थात उसके साथ समझौता कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप गंदी नाली को बंद करने का प्रयास कर सकते हैं या टाइम टू टाइम उसको क्लीन करने का काम या चूना डालने का काम। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि घर में हम बहुत सारे प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब कि बहुत सारे कार्य ऐसे जिसके माध्यम से ज़्यादा अनहाइजेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल ना हो, ज़्यादा वेस्ट मटेरियल उत्पन्न ना हो। On one of the ways to minimize and or eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are realizing down the drain. कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, जैसे कि जो भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या जो भी फैट उसको हमको नाली में नहीं बहाना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स, वे पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सोइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिव ऑफ फिल्टरिंग वाटर, इसके अलावा जो ओपन ड्रेन है, जो फैट उसमें फैट का टुकड़ा उपस्थित हो जाता है वो सोयल के पोर्स को रिड्यूस करता है जिसके कारण वाटर जल्दी से फिल्टर नहीं हो पाता है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन, आप डस्टबिन में ऑयल या फैट से रिलेटेड वस्तुओं को डालने का काम करें। इसके अलावा केमिकल लाइक पेंट्स, यानी जो भी केमिकल जैसे कि पेंट आपने इस्तेमाल किया, कोई विलायक इस्तेमाल किया या इंसेक्टिसाइड अर्थात पीड़कनाशी इस्तेमाल किया या मोटर ऑयल का इस्तेमाल किया या मेडिसिन, वैसे ये जितने भी इससे उत्पन्न माइक्रोब्स हैं या जितने भी बैक्टीरियाज हैं इसके माध्यम से माइक्रोब्स को मारने का काम किया जाता है।
जो वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। इसीलिए आप क्या कीजिए, ये जो केमिकल्स है आप उसको ड्रेन में फेंकने का काम नहीं कीजिए। जो आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं या सॉलिड फूड रिमेन जो बच जाता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हमने भोजन किया, कुछ भोजन अवशेष बच गया, जो सॉलिड पार्टिकल है वो सब, या सॉफ्ट टॉयज है, कॉटन है, सैनिटरी टॉयल्स है, उसको भी डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इसके अलावा जो ड्रेन है, नाली है, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी वेस्ट वाटर जैसे जाता है तो ये फ्री फ्लो नहीं करता है ताकि हमको ऑक्सीजन मिल सके। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस। ये निम्नीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, अर्थात इसके माध्यम से हम वेस्ट वाटर को निम्नीकृत कर सकते हैं। इन द ईयर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had initiated a new mission known as Swachh Bharat, under which a lot of drives such as proper sewage disposal and providing toilets for everyone have been started. 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक पहल शुरू किया गया जो एक न्यू मिशन के तहत जाना जाता है, जिसको हम जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के नाम से, जिसके माध्यम से जो भी मल जल प्रबंध करने का काम किया जाता है और सबके लिए टॉयलेट प्रोवाइड करना, इसके माध्यम से स्टार्ट किया गया ताकि वेस्ट वाटर से निपटारा पाया जा सके, या जो भी वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होते हैं उससे थोड़ा बचा जा सके। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, इसके अलावा वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट का भी इस्तेमाल करना। ए डिजाइन ऑफ ए टॉयलेट इन विच वुमेन्स एक्सक्रेटा is treated by earthworms has been tested in India। एक टॉयलेट का वैसा डिजाइन जिसमें वुमेन द्वारा जो भी उत्सर्जित उत्पन्न किया जाता है उसको अर्थवर्म अर्थात केंचुआ के माध्यम से इंडिया में इसको शुरुआत किया गया। अर्थात कहने का मतलब कि वैसा टॉयलेट बनाना जो बाद में जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक मैन्योर में बदल सके। एक नोबल के रूप में काम किया। लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग फॉर ह्यूमन वे द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजेनिक। ये बहुत ही सिंपल और हाइजेनिक है, और इसके अलावा ये कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्मी केक्स ए रिसोर्स मच नीडेड फॉर सोयल। इसको बाद में ये वर्मी कंपोस्टिंग में चेंज कर देता है जो सोयल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सैनिटेशन एंड डिजीज, सैनिटेशन और डिजीज करने का मतलब क्या हुआ, यानी स्वच्छता या सफाई हम बोलते हैं इसको, या रोग से कैसे बचेंगे। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज। जैसे कि अगर हम गंदा पानी पीते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि अगर हम दूषित जल पीते हैं तो नंबर ऑफ डिजीज भी बढ़ेंगे। लेट अस लुक एट आवर ऑन कंट्री, चलिए हम अपने कंट्री के व्यू को देखते हैं। ए वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज। एक पीपल का अगर बहुत ही ज़्यादा संख्या देखे, अगर उनके पास सीवरेज फैसिलिटी नहीं है, अर्थात मल जल का सुविधा निष्कासन करने का नहीं है, वेयर डू दे रिलीव देमसेल्फ, तो वो खुद को कहाँ लेके जाते हैं। ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल defecates in the open or dry riverbeds or railway tracks near fields and many a time directly in water। यानी जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो ओपन एरिया में डेफिकेट्स करने का काम करते हैं, या नदी के साइड, या रेलवे ट्रैक्स के साइड, या खेत के साइड, या डायरेक्टली वाटर साइड। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज ए हेल्थ इजार्ट, जो अनट्रीटेड रूप से ह्यूमन एक्सक्रेटा है वो एक हेल्थ हैजार्ड का काम करता है। हेल्थ हैजार्ड करने का मतलब कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो हमारे लिए घातक होता है। इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सोयल पॉल्यूशन, इसके माध्यम से जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी बढ़ता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, जितने भी सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर इज ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग एंड मेनी रिवर्स। एज यू लर्न इन चैप्टर 16, हमने पढ़ा था चैप्टर 16 के माध्यम से कि ग्राउंड वाटर सोर्स क्या है इसका वाटर का, तो वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, झरना है, और बहुत सारे ऐसे रिवर्स। थस इस प्रकार इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज, इसलिए ये बहुत ही सामान्य सा रूट बन जाता है जिसके माध्यम से जल जनित रोग उपस्थित हो जाते हैं। दे इंक्लूड कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डाइसेंट्री। इसमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस रोग भी आते हैं।
बुझो wants to know how sewage is disposed of in an aeroplane. बुझो यहाँ पे जानना चाहता है कि एरोप्लेन में जो भी मलजल प्रबंध करने का काम किया जाता है वो वहाँ पे डिस्पोज करने का काम कैसे किया जाता है। 18.7 में दिया गया अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ फॉर सीवेज डिस्पोजल, यानी सीवेज डिस्पोजल के लिए और भी अदर क्या अरेंजमेंट किए जाते हैं उसको टू इम्प्रूव सैनिटेशन, अर्थात स्वच्छता के क्षेत्र में इम्प्रूव करने के एरिया में लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज, जिसका कॉस्ट लो पड़े और वो सफाई में बहुत ही अच्छे तरीके से भूमिका निभाए उसको प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है, जैसे कि सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, composting pits. Septic tanks are suitable for places where there no sewage system. सेप्टिक टैंक यहाँ के लिए सुटेबल होते हैं जहाँ पे कोई भी सीवरेज सिस्टम नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया। आइसोलेटेड बिल्डिंग कहने का मतलब कि जो चारों तरफ से बिल्डिंग बंद है, या क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संस्था है जिसके द्वारा ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोगों को ऑफर किया जाता है कि आप इस क्षेत्र में काम करें। दिस टॉयलेट डोंट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, excreta from the toilet seats flow through covered drains into a biogas plant. The biogas produced is used as a source of energy. इसके अलावा जो भी उत्सर्जित पदार्थ हैं वो एक ढके हुए ड्रेन के माध्यम से बायोगैस प्लांट से जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है, अर्थात बायोगैस उत्पन्न होता है जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, अर्थात एक ऊर्जा का स्रोत के रूप में वर्क करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेज, यानी पब्लिक प्लेसेज की सफाई के हम कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली। हमारे देश में जैसे कि मेला का आयोजन हर अवधि पूर्ण में हम देख सकते हैं, यानी हर समय मेला का आना। लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल आर वेरी बिजी प्लेसेज। इसके अलावा इस समय में जो भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल है उनके कारण रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल में बहुत वो बिजी प्लेस के रूप में वर्क करता है। करने का मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, वहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट देम डेली, हजारों की संख्या में लोग डेली सफर करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, इसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेस्ट जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। इसको टाइम टू टाइम डिस्पोज कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा महामारी उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि इधर कोरोना आया था। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से इस पहल की शुरुआत अच्छे से नहीं हो रही है। कहने का मतलब कि अगर हम नगर निगम का ही बात करें तो उसमें जो जैसे कि डेली सफाई नहीं होना, यानी मंथली में हम प्राइवेट किसी वर्कर को रख लेते हैं और उसको एज ए गवर्नमेंट जैसे कि पे करता है, हम उस प्रकार पे नहीं करते हैं और प्राइवेट कर्मचारी को रख के, वर्कर को रख के मंथली हम सफाई करते हैं, तो ऐसे तो सफाई होता नहीं है। हाउएवर, हालांकि ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। हालांकि हम इस क्षेत्र में अपना योगदान भी दे सकते हैं पब्लिक प्लेसेस के सैनिटेशन को लेकर, अर्थात सफाई को लेकर। वी शुड नॉट स्कैटर लिटिल एनीवेयर। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइट वी शुड कैरी द लिटिल होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं दिखाई देता है तो हमें अपने घर से जो भी कचरा निकलता है हम उसको डस्टबिन में फेंकने का काम करें। कंक्लूजन यानी सारांश के रूप में अगर देखें, वी ऑल हैव ए रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, यानी हमें सभी को हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए एक रोल प्ले करना चाहिए, यानी अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन हेल्दी स्टेट। इसके अलावा हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हम
वाटर सोर्स का जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको मेंटेन कैसे करें जिसके कारण हेल्दी स्टेट विकसित हो। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। जो हम गुड सैनिटेशन अपनाते हैं वो हमारे वे ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक ए ग्रेट डिफरेंस। जब हम इस इनिशिएटिव इस पहल की शुरुआत करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा चेंज लाता है जिसके माध्यम से हम अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने का काम कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस अदर विथ योर एनर्जी आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म। जब हम उस कार्य को करते हैं तो अदर को भी इन्फ्लुएंस होते हैं और इस एनर्जी के माध्यम से हम क्या करते हैं अपने आइडिया को दूसरे के साथ साझा करते हैं ताकि वो भी इन्फ्लुएंस होके हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सके यानी अपना योगदान दे सकें। ए लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर। इस कार्य को किया जा सकता है जब बहुत सारे पीपल एक साथ वर्क कर रहे हो। दिस इज ग्रेट पावर इज कलेक्टिव एक्शन। यानी समूह में किया गया कार्य बहुत ही ग्रेट पावर के रूप में यानी जैसे हम बोलते हैं कि एकता में शक्ति होती है। तो जब हम एक साथ मिलके अगर वर्क करते हैं तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। महात्मा गांधी का एक कथन है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनिमल एल्स टू अडॉप्ट ए ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। यानी अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो इसमें हमें एक दूसरे का उतना नहीं देखना चाहिए कि ये कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी हम कितना कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग उतना अपना योगदान देना चाहिए और दूसरे को भी इन्फ्लुएंस इसके माध्यम से किया जाना चाहिए। यहाँ पे हमने कीवर्ड्स के रूप में पढ़ा एरेशन, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, बायोगैस, कंटेमिनेंट, सैनिटेशन, सीवेज, सीवर, सीवरेज, स्लज और वेस्ट वाटर। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि वेस्ट वाटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं। यानी वेस्ट वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे करने का मतलब हो कि अगर हम कपड़ा धो रहे हैं पानी का इस्तेमाल किए हुए हम उसको फेंक देते हैं लेकिन हम उसको टॉयलेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर दिए करने का मतलब हुआ। इसके अलावा जो भी वेस्ट वाटर हमारे घर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फीड या ह्यूमन एक्टिविटी से उत्पन्न होता है उसको हम सीवेज बोलते हैं। सीवेज क्या है? एक लिक्विड वेस्ट है जो वाटर और सॉइल को पॉल्यूट करने का काम करता है। वेस्ट वाटर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अर्थात शुद्ध कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट्स के माध्यम से जो भी वेस्ट वाटर में पॉल्यूटेंट होते हैं उसके लेवल को कम किया जाता है और नेचर को स्वच्छ करने में ये लाभदायक होता है। जो अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम जो पाइप के माध्यम से चलता है यानी नेटवर्क ऑफ पाइप्स और जहाँ पे डिस्पोजल सिस्टम उपस्थित नहीं रहते हैं या जहाँ पे ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम नहीं रहते हैं तो वहाँ पे हम जो लो कॉस्ट में उपस्थित है जैसे कि सेप्टिक टैंक वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और स्लज और बायोगैस। बाई प्रोडक्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमको क्या मिलता है तो स्लज और बायोगैस जो एनर्जी का एक स्रोत बन जाता है। स्लज के माध्यम से हम उसको सोयल में न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज कर देते हैं जो फसल के लिए उपयोगी होता है। ओपन जो ड्रेन सिस्टम है यानी जो खुला नाली का तंत्र है वो मक्खी, मस्कीटो और भी बहुत सारे इंसेक्ट को पैदा करता है जिसके माध्यम से बहुत सारे रोग होते हैं। इसीलिए हमें ओपन एरिया में डेफिकेट नहीं करना चाहिए और हम सेफ डिस्पोजल के लिए बहुत लो कॉस्ट मेथड अपना सकते हैं जिसके माध्यम से बहुत सारे जैसे कि सेप्टिक टैंक का हमने इस्तेमाल किया। तो आपका लेसन होता है ख़त्म यहाँ पे और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इससे जुड़ा हुआ पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू सब्जेक्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच।